16.1 परिचय। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान ग्रीस से चीन तक दुनिया भर में हो रहे व्यापक सामाजिक बदलाव का हिस्सा थी। कई उन्नत संस्कृतियों में अधिक जटिल आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक संरचनाएं टूट रही थी। यह शहरों के विकास और नए साम्राज्यों के विस्तार से जुड़ा था, जहां इन परिवर्तनों से आर्थिक और राजनीतिक प्रगति हुई, वहीं इनसे सामाजिक समस्याएं, कठिनाइयां और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का नुकसान भी हुआ। इसके जवाब में उस समय के विचारकों ने नए दार्शनिक और धार्मिक विचार विकसित किए जो आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास भारत धार्मिक अशांति का अनुभव कर रहा था। प्राचीन भारत की सरल धार्मिक प्रथाएं समय के साथ जटिल, विस्तृत और महंगी हो गई थी। अपने जटिल अनुष्ठानों और समारोहों के साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभुत्व ने आम लोगों में असंतोष पैदा किया। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिससे सामाजिक असमानताएं पैदा हुई। सर्वोच्च जाति ब्राह्मणों ने धार्मिक नेताओं को जीवन और मृत्यु के बारे में नए विचारों का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई संप्रदाय उभरे जिन्होंने ईश्वर और मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के तरीकों पर अलग-अलग विचार पेश किए। अपने मतभेदों के बावजूद इन धार्मिक दृष्टिकोणों ने तपस्या की प्रथा को साझा किया, जो प्रारंभिक हिंदू धर्म से जुड़े अनुष्ठान आधारित ब्राह्मण विद्यालयों के विपरीत था। इन नई विश्वास प्रणालियों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। इनका उदय भारत में लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व हुआ। इन धर्मों ने वेदों के अधिकार और जाति के अनुष्ठान महत्व को खारिज कर दिया और इसके बजाय व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अनुयायियों का उनकी जाति, सामाजिक वर्ग या लिंग की परवाह किए बिना स्वागत किया। इन शिक्षाओं को उभरते शहरी व्यापारी समुदायों के बीच एक ग्रहणशील श्रोता मिला। क्रिया और चिंतन 16.1 उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। शीर्षक: वे स्थितियां जिनके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। परिचय: जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो प्रमुख प्राचीन भारतीय धर्मों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों की प्रतिक्रिया थी। यह अवधि महत्वपूर्ण विकासों और परिवर्तनों से चिह्नित थी, जिसके कारण इन दो विशिष्ट धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ। इस निबंध में हम उन परिस्थितियों का पता लगाएंगे जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय को बढ़ावा दिया। दोनों ने प्राचीन भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक स्थिति: जाति प्रथा। प्राचीन भारत में कठोर जाति व्यवस्था ने एक पदानुक्रमित और दमनकारी सामाजिक संरचना का निर्माण किया। लोग अपने सामाजिक वर्गों तक ही सीमित थे और जातियों के बीच गतिशीलता लगभग असंभव थी। इससे कई लोगों में सामाजिक असमानता और असंतोष की भावना पैदा हुई, जिससे वे विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित हुए। तप और तपस्या। अभिजात वर्ग की भौतिकवादी और विलासितापूर्ण जीवन शैली के जवाब में बढ़ती संख्या में व्यक्तियों ने तपस्या और तपस्या के माध्यम से आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश की। इन तपस्वियों ने सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया और सरल, अनुशासित जीवन व्यतीत किया। इसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी तपस्वी परंपराओं के विकास के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। दुख की व्यापकता। प्राचीन विश्व में पीड़ा, बीमारी और मृत्यु के सामान्य अनुभव ने आध्यात्मिक समाधान की खोज को बढ़ा दिया। लोग ऐसे रास्तों की खोज कर रहे थे जिससे पीड़ा कम हो और मानवीय स्थिति की अधिक गहन समझ हो।
राजनीतिक स्थितियां। मगध का उदय। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं के शासन में मगध साम्राज्य का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तेजी से विस्तार हुआ। इस विस्तार के परिणामस्वरूप अक्सर युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। इस तरह की अशांति ने लोगों को जैन और बौद्ध धर्म जैसे अहिंसा की वकालत करने वाले धर्मों में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शाही संरक्षण। राजाओं, विशेषकर मगध क्षेत्र के राजाओं ने इन नई धार्मिक परंपराओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इन धर्मों में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और अपने शासन को मजबूत करने का एक तरीका देखा। परिणामस्वरूप उन्होंने धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं का समर्थन और प्रचार किया। धार्मिक स्थितियां। वैदिक अनुष्ठानों से असंतोष। वैदिक धर्म अपने विस्तृत अनुष्ठानों और बलिदानों पर जोर के साथ आम लोगों के लिए तेजी से जटिल और दुर्गम हो गया था। कई लोगों ने अनुष्ठानों को अप्रासंगिक पाया और आध्यात्मिकता के लिए सरल, अधिक सीधे रास्तों की तलाश की। धार्मिक विविधता। प्राचीन भारत धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मिश्रण था। मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता ने नए धार्मिक आंदोलनों के उद्भव के लिए उपजाऊ वातावरण प्रदान किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने मुक्ति के लिए अलग अलग रास्ते पेश किए और विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुयायियों को आकर्षित किया। महावीर और बुद्ध की शिक्षाएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक क्रमशः महावीर और सिद्धार्थ गौतम ने ऐसी शिक्षाएं दी जो उस समय की आध्यात्मिक और नैतिक चिंताओं से मेल खाती थी। उन्होंने प्रचलित धार्मिक मानदंडों के विकल्प के रूप में अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान की खोज की वकालत की। निष्कर्ष। प्राचीन भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम था। आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश, जाति व्यवस्था से असंतोष, राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक मान्यताओं की विविधता ने इन दो अलग अलग धार्मिक परंपराओं के उद्भव में योगदान दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अहिंसा, तपस्या और व्यक्तिगत ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया। उन्होंने न केवल मौजूदा धार्मिक मानदंडों के लिए विकल्प प्रदान किए बल्कि भारत और उससे परे की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं पर भी स्थायी प्रभाव छोड़ा। 16.2 जैन धर्म एक सरलीकृत इतिहास। आइए जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानें। जैन धर्म बहुत प्राचीन माना जाता है। इसके अनुयायियों का मानना है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। महावीर विश्व के वर्तमान युग के 24वें और अंतिम तीर्थंकर एक आध्यात्मिक नेता थे। तीर्थंकर, जिन्हें जिनके नाम से भी जाना जाता है, वे हैं जो जैन धर्म के मार्ग को प्रकट करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सभी जैनियों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। महावीर का जन्म एक क्षत्रिय सरदार के परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने 30 साल की उम्र में सन्यासी बनने के लिए अपना राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने और दूसरों को शिक्षा देना शुरू करने तक 12 वर्षों तक बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। जैन धर्म की शुरुआत के बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। पारंपरिक जैन कैलेंडर लगभग 527/526 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु और निर्वाण में प्रवेश का प्रतीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लगभग 1 सदी बाद हुआ होगा। महावीर को 24वें तीर्थंकर के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह जैन धर्म के वर्तमान लौकिक युग में अंतिम आध्यात्मिक नेता है। उनके 11 शिष्य थे, जो सभी मूलतः ब्राह्मण थे और बाद में जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। उन सभी ने मठवासी वंशावली शुरू की, लेकिन उनमें से केवल 2,
इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन, जो महावीर से बच गए, ऐतिहासिक जैन मठवासी समुदाय के संस्थापक बने। ऐसा लगता है कि जैन समुदाय की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसे कई विभाजनों का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण श्वेतांबर, शाब्दिक रूप से सफेद वस्त्रधारी, और दिगंबर, आकाश पहने हुए या नग्न, के बीच था, जो आज भी मौजूद है। दोनों समूहों के बीच मुख्य अंतर भिक्षुओं के लिए उचित पोशाक और इस विश्वास के इर्दगिर्द घूमता है कि क्या एक आत्मा महिला शरीर में रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकती है। दिगंबरों ने इस धारणा का खंडन किया है। इन मतभेदों को परिषदों की एक श्रृंखला के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य लिखित रूप में महावीर की शिक्षाओं को संरक्षित और संहिताबद्ध करना था। चूंकि शिक्षाएं, जो महावीर की मृत्यु के बाद मौखिक रूप से पारित की गई, लुप्त होने का खतरा था, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच 4 परिषदें आयोजित की गई। सौराष्ट्र, आधुनिक गुजरात के वल्लभी में आयोजित अंतिम परिषद ने श्वेतांबर सिद्धांत को संहिताबद्ध किया, जिसका आज भी श्वेतांबर पालन करते हैं। हालांकि दिगंबर इस संग्रह की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं और इसके बजाय प्रोकैनोनिकल ग्रंथों के अधिकार को मान्यता देते हैं। महावीर के समय के बाद जैन समुदाय का विस्तार बिहार के मगध से पश्चिम और दक्षिण तक व्यापार मार्गों के माध्यम से हुआ। उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार और बाद में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सहित विभिन्न शासकों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया। 5वीं शताब्दी तक दिगंबरों का दक्कन में, विशेषकर कर्नाटक में, प्रभाव था। जैन संस्कृति गंगा, राष्ट्रकूट और अन्य जैसे विभिन्न राजवंशों के तहत विकसित हुई। श्वेतांबर गुजरात में विशेष रूप से सफल रहे, जहां उनके प्रमुख नेता हेमचंद्र ने राज्य में मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजस्थान में माउंट आबू जैसे विस्तृत अभयारण्यों का निर्माण किया। श्वेतांबरों के भीतर विभिन्न संप्रदायों के उदय ने उनकी जीवन शक्ति को प्रदर्शित किया और वे मुगल सम्राट अकबर को भी जैन सिद्धांत में रुचि दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि जैन समुदाय ने कभी भी अपना पिछला गौरव पूरी तरह से हासिल नहीं किया, लेकिन यह पूरी तरह से गायब भी नहीं हुआ। आज दिगंबर महाराष्ट्र और कर्नाटक में मजबूती से स्थापित हैं, जबकि श्वेतांबर की उपस्थिति पंजाब, राजस्थान और गुजरात में है। आधुनिक समय में श्वेतांबर जैन धर्म में अपने दिगंबर समकक्ष की तुलना में अधिक संगठित संरचना और भिक्षुओं का एक बड़ा समुदाय है। दोनों समूहों ने मंदिरों के रखरखाव और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित करने में बहुत प्रयास किया। जैन ऐतिहासिक रूप से पेशेवर और व्यापारिक व्यवसायों में शामिल रहे हैं, जिसने उन्हें भारत के बाहर विभिन्न वातावरणों और समाजों के लिए अनुकूल बना दिया है। कई जैन लोग विदेशों में प्रवास कर गए हैं, जिससे जैन धर्म के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ी है। 16.3 धार्मिक आचरण। जैन समुदाय में सभी व्यक्ति 4 स्तरीय मंडली के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें भिक्षुओं और ननों के साथ साथ आम आदमी और महिलाएं भी शामिल है। वे सभी 3 रत्न के रूप में संदर्भित एक समान विश्वास साझा करते हैं: सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और सही आचरण, सम्यक चरित्र। इन 3 रत्नों का अनुसरण करना उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति है। मुक्ति की यह अवस्था केवल निर्ग्रंथ द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जो जैन भिक्षु बाहरी और आंतरिक दोनों बंधनों से मुक्त होते हैं। इन आदर्श प्रथाओं का पालन मुख्य रूप से पुरुष धार्मिक समुदाय के भीतर किया जाता है। हालांकि गृहस्थों को छवि पूजा जैसे कुछ समारोहों में भाग लेने की अनुमति है, जो हिंदू धर्म से प्रभावित एक प्रथा है। आम लोगों और मठवासी अनुयायियों दोनों को गंभीर प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए,
जिन्हें व्रत के रूप में जाना जाता है, जो जैन नैतिकता की नींव के रूप में काम करते हैं और भक्त विश्वासियों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। भिक्षु और भिक्षुणियां 5 महान व्रत, महाव्रत लेते हैं और खुद को इससे दूर रहने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। जीवन के किसी भी रूप को नुकसान पहुंचाने से, झूठ बोलना जो उन्हें नहीं दिया गया है उसे लेना, अपवित्र व्यवहार में संलग्न होना और उन चीजों को हड़पना जो उनकी नहीं है। इसके अतिरिक्त वे छठे व्रत का भी पालन करते हैं, जिसमें रात के दौरान भोजन और पेय का सेवन करने से परहेज करना शामिल है, ताकि अंधेरे में किसी का ध्यान न जाने वाले कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। साधारण भिक्षु और भिक्षुणियां एक समूह में रहते हैं, जिसे कंपनी गण के नाम से जाना जाता है, जहां उन्हें अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन और अपने साथी सदस्यों से समर्थन प्राप्त होता है। प्रभावी संगठन सुनिश्चित करने के लिए गण को छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है। बॉक्स 16.1 जैन धर्म में समन्वय। जैन धार्मिक समुदाय में आयु और पदानुक्रम महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। बुजुर्ग समूह की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। उपाध्याय धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने में विशेषज्ञ होते हैं, जबकि आचार्य आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं। किसी सदस्य का पूर्ण समन्वय एक संक्षिप्त नौसिखिया अवधि के बाद होता है, जो आम तौर पर लगभग 4 महीने तक चलता है। पूर्ण प्रवेश में पहले उल्लिखित 5 महान प्रतिज्ञाएं लेना शामिल है। पुरुष भिक्षुओं या निर्ग्रंथों को भिक्षु, भिक्षु या साधु, पवित्र व्यक्ति भी कहा जाता है, जबकि महिला भिक्षुणियों या निग्रंथियों को भिक्षुणी या साध्वी के रूप में जाना जाता है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों को उच्च स्तर का आत्मसंयम बनाए रखना आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जैन परंपरा में ननों की स्थिति को लगातार भिक्षुओं से कमतर माना जाता है। जैन धर्म में सही धार्मिक व्यवहार को सावधानीपूर्वक समझाया गया है, जिसमें अनुयायियों को कहाँ और कैसे रहना चाहिए, भीख मांगना, अध्ययन करना, कबूल करना और तपस्या करना चाहिए, इसके नियमों की रूपरेखा दी गई है। भीख मांगना महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन धार्मिक सदस्यों के पास कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इस प्रथा के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। भीख मांगना और उपवास बहुत सावधानी से करना चाहिए और स्वीकारोक्ति और पश्चाताप का पालन करना चाहिए, जो आवश्यक माने जाते हैं। आम श्रद्धालु, जिन्हें श्रावक, श्रोता या उपासक, सेवक के रूप में जाना जाता है, भी महाव्रतों के समान 5 मुख्य व्रतों का पालन करते हैं, जिन्हें अनुव्रत, छोटे व्रत कहा जाता है। इन व्रतों में अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सच्चाई, दान, दान और बहुत कुछ शामिल है। ये प्रथाएं एक विश्वास प्रणाली में महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तिगत प्रयास पर जोर देती है और जना को प्रबुद्ध, मुक्त प्राणियों के रूप में देखती है। हालांकि जैन समुदाय अपने सामान्य जन के भक्तिपूर्ण रुझान को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो हिंदू रीति रिवाजों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। माना जाता है कि ये सभी अभ्यास आत्मा को अपनी पूर्णता, सिद्धि प्राप्त करने और अनगिनत पुनर्जन्मों के चक्र को पार करने में मदद करते हैं। जैन धर्म का धार्मिक लक्ष्य आत्मा की पूर्णता और पवित्रता प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब आत्मा भौतिक शरीरों से सदैव मुक्त और अनासक्त हो। यह समझने के लिए कि जैन आत्मा की मुक्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे संबोधित करते हैं, हमें वास्तविकता के बारे में उनके दृष्टिकोण को समझना चाहिए। जैन लोग समय को शाश्वत और निराकार मानते हैं, जिसे 12 तीलियों वाले एक पहिए के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे अरस, उम्र कहा जाता है। 6 तीलियां ज्ञान, आयु, कद और खुशी में प्रगति का एक आरोही चाप बनाती है,
जबकि अन्य 6 गिरावट के एक अवरोही चाप का प्रतिनिधित्व करती है। ये दोनों चक्र मिलकर समय के पहिए का एक चक्कर पूरा करते हैं, जिसे एक कल्प कहा जाता है। जैन बसे हुए ब्रह्मांड को 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें मनुष्य मुख्य रूप से जम्बूद्वीप में रहते हैं, जो मध्य दुनिया का केंद्रीय महाद्वीप है, जहां आत्मा की मुक्ति संभव है। ब्रह्मांड के शीर्ष पर सिद्धशिला स्थित है, जो मुक्त आत्माओं सिद्धों का अर्धचंद्राकार निवास है। जैन वास्तविकता में जीव, आत्मा या जीवित पदार्थ और अजीव, गैरात्मा या निर्जीव पदार्थ शामिल है। जीव की विशेषता चेतना, आनंद और ऊर्जा है। ये गुण अपनी शुद्ध अवस्था में अनंत मात्रा में मौजूद होते हैं। देहधारी आत्माओं को उनके पास मौजूद इंद्रियों की संख्या के आधार पर स्थिर और जंगम श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैनियों का मानना है कि 4 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु भी आत्माओं से अनुप्राणित है। ब्रह्मांड में अनगिनत विकासशील सूक्ष्म प्राणी भी शामिल हैं, जिन्हें निगोड़ा कहा जाता है। पदार्थ आत्मा को एक शरीर और भौतिक कार्यों की क्षमता प्रदान करता है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक अलग अलग कार्य करते हैं। सभी भौतिक प्राणियों के पास कम से कम 2 प्रकार के शरीर होते हैं, कर्म शरीर जो पिछले कार्यों से प्रभावित होता है, और उग्र शरीर। कर्म शरीर आत्मा से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिससे पुनर्जन्म और स्थानांतरण होता है, जो ब्रह्मांड के क्रम के मूलभूत पहलू है। बंधन इसलिए होता है क्योंकि पिछले विचारों और कार्यों से छोटी छोटी चीजें वाणी, शरीर और मन के माध्यम से आत्मा की ओर खींची जाती है। यह वस्तु आत्मा में उतरकर कर्म बन जाती है। जैन श्रद्धालु इस सामग्री को बाहर से लाने का प्रयास करते हैं। जब जीवन समाप्त हो जाता है, तो जीव, यदि वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया है, तो ब्रह्मांड के शीर्ष पर अन्य सिद्धों के पास वापस चला जाता है। यदि नहीं, तो उसके कर्म के आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को इन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जीव, जीवित प्राणी, अजीव, निर्जीव। कर्म संबंधी पदार्थ का जीव में प्रवेश होना, बंध जाना, बंधन। कर्म पदार्थ के प्रवाह को रोकना, संवर। पुराने कर्मों से मुक्ति, निर्जरा। पूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण मुक्ति। प्राचीन भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जैन धर्म सबसे गहन और अद्वितीय विश्वास प्रणालियों में से एक है। भगवान महावीर की शिक्षाओं में निहित जैन धर्म मानव आत्मा और उसके अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। जैन धर्म में मुक्ति प्राप्त करना अहिंसा, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक जागृति से भरा मार्ग है। यह निबंध बताता है कि जैन धर्म के अनुसार कोई आत्मा की मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म अपने जटिल सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ आत्मा की मूल अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे जीव या आत्मान के नाम से जाना जाता है। जैनियों का मानना है कि प्रत्येक जीवित प्राणी में एक आत्मा होती है, जो आंतरिक रूप से दिव्य और शाश्वत है, लेकिन कर्म, कार्यों और इरादों के कारण जन्म और पुनर्जन्म, संसार के चक्र में फंसी हुई है, जो जीवन भर जमा होती है। मुक्ति या मोक्ष जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा के लिए अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि यह इस सतत चक्र से मुक्त होने और शुद्ध, शाश्वत आनंद और चेतना की स्थिति प्राप्त करने का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ मौलिक सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन करना चाहिए। इसमें शामिल है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का केंद्र अहिंसा या अहिंसा का सिद्धांत है। जैन सभी जीवित प्राणियों के प्रति पूर्ण अहिंसा में विश्वास करते हैं।
न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों और यहाँ तक कि छोटे सूक्ष्मजीवों के प्रति भी। यह प्रथा न केवल शारीरिक हिंसा तक बल्कि मानसिक और मौखिक हिंसा तक भी फैली हुई है। मन, वचन और कर्म में अहिंसा को अपनाकर व्यक्ति अपने कर्म को शुद्ध करता है और मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। अपरिग्रह, गैरकब्जा अपरिग्रह भौतिक संपत्ति से वैराग्य सिखाता है। जैनियों का मानना है कि भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव से लालच और स्वार्थ पैदा हो सकता है, जो नकारात्मक कर्म जमा कर सकता है। भौतिक धन के प्रति लगाव को कम करके व्यक्ति अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सत्य, सच्चाई, सत्य और ईमानदारी पर आधारित जीवन जीना जैन धर्म में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है। विचार, वाणी और कार्य में सच्चा होने से व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जोड़ लेता है, जो आध्यात्मिक विकास और अंततः मुक्ति के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यद्यपि सभी जैनियों के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है, ब्रह्मचर्य अक्सर उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो मुक्ति के लिए तेज मार्ग चाहते हैं। यौन इच्छाओं से दूर रहकर व्यक्ति महत्वपूर्ण ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है और इसे आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित कर सकता है। तपस्या, तपस्या में आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण शामिल है। इसमें उपवास, ध्यान और आराम और विलासिता का त्याग जैसे अभ्यास शामिल है। शारीरिक कठिनाइयों को सहकर और अपनी इच्छाओं को चुनौती देकर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा पर कर्म की पकड़ को कमजोर कर सकता है। सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, सही आचरण, ये 3 रत्न आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सही आस्था में जैन धर्म की शिक्षाओं में अटूट विश्वास शामिल है, सही ज्ञान में इन शिक्षाओं की समझ शामिल है और सही आचरण में इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना शामिल है। ध्यान मुक्ति के मार्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह व्यक्तियों को अपने भीतर गहराई तक जाने, अपनी अंतरतम चेतना का पता लगाने और बाहरी विकर्षणों से अलग होने की अनुमति देता है। ध्यान मन और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है और यह गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक साधन है। त्याग सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना मुक्ति का सीधा मार्ग है। भौतिक संसार और उसके आकर्षण को त्याग कर व्यक्ति पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रमिक है। इसमें जागरूक और अनुशासित जीवन के माध्यम से कर्म के बंधनों को तोड़ना शामिल है। जैसे ही कोई जैन धर्म के सिद्धांतों का अभ्यास करता है, वह सकारात्मक कर्म संचित करता है और धीरे धीरे अपने पिछले नकारात्मक कर्मों को त्याग देता है। समय के साथ आत्मा भौतिक दुनिया से अधिक शुद्ध और अलग हो जाती है। जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त करना है, जो ज्ञान और चेतना की उच्चतम स्थिति है। केवल वही लोग जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। दूसरों के लिए मुक्ति में दिव्य लोकों में से एक तक पहुंचना शामिल हो सकता है, जहां आत्मा केवल ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने तक शाश्वत आनंद में रहती है। यह ध्यान देने योग्य है कि जैन धर्म मुक्ति के लिए एक ही मार्ग नहीं बताता है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रथाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। कुछ लोग अधिक तपस्वी मार्ग चुन सकते हैं, जबकि अन्य लोग समाज के भीतर रहते हुए अधिक उदार रूप में जैन धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, आत्मा को शुद्ध करना, कर्म के बंधन को कम करना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना। अंत में जैन धर्म आत्मा की मुक्ति के लिए एक गहरा और जटिल मार्ग प्रदान करता है,
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में अहिंसा, सत्यता, आत्मानुशासन और वैराग्य पर जोर देता है। इन सिद्धांतों का पालन करके और आत्मशुद्धि का अभ्यास करके व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों का बोझ उतार सकते हैं और शाश्वत आनंद और चेतना की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जैन धर्म में मुक्ति की ओर यात्रा गहन आध्यात्मिक परिवर्तन में से एक है, जो आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष के अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। 16.5 धार्मिक प्रतीकवाद और प्रतिमा विज्ञान। छवियों की पूजा जैन धर्म में आरंभिक रूप से शुरू की गई थी, लेकिन इसके बारे में जीना की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं है। जैन ग्रंथों में स्तूपों, स्मारक स्तंभों और वृक्ष मंदिरों के साथ साथ स्वर्ग में देवताओं के साथ साथ 4 प्रसिद्ध शाश्वत जिनाओं, शाश्वत विजेता की छवियों की पूजा करने का वर्णन किया गया है। जैन मंदिर विशिष्ट है क्योंकि उनमें तीर्थंकर की छवि के साथ साथ उनके बगल में या आसपास के ताकों में पैगंबरों की मूर्तियां भी होती है। इनमें अक्सर गौण देवता, शुभ प्रतीक और जैन कानून का पहिया और 5 सर्वोच्च अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जैसे चित्र शामिल होते हैं। ये मंदिर महाद्वीपों, पवित्र स्थानों और उस भव्य सभा को भी दर्शाते हैं जहां जीना ने सभी प्राणियों के लिए अपना उपदेश दिया था। संक्षेप में, जैन मंदिरों को इसी सभा की प्रतिकृति माना जाता है। स्तूप जैन धर्म के प्रथम स्मारकों में से थे। बाद में बौद्धों ने इस परंपरा को जारी रखा, जबकि जैनियों ने 2 मुख्य प्रकार की वास्तुकला उत्कृष्ट कृतियों पर ध्यान केंद्रित किया, रॉक कट और संरचनात्मक मंदिर। पश्चिमी भारत में सबसे अधिक असंख्य और प्रभावशाली जैन मंदिर हैं। पूरे इतिहास में जैनियों ने अल्पसंख्यक होने के बावजूद भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी संस्कृति मूल तत्वों और उनके आसपास के ब्राह्मण समाज के प्रभाव का मिश्रण है। इसके विपरीत जैन धर्म ने संभवतः हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं, विशेष रूप से तपस्या और अहिंसा को प्रभावित किया। जैन धर्म मुख्य रूप से भारत में ही रहा, जहां वे एक छोटा लेकिन प्रभावशाली और अपेक्षाकृत प्रगतिशील समुदाय है, जिनकी संख्या 1981 की जनगणना में 2,604,837 थी। 16.6 बौद्ध धर्म मुख्य परंपराएं। आइए अब बौद्ध धर्म की मुख्य परंपराओं का पता लगाएं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनका जन्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास कपिलवस्तु, अब नेपाल में हुआ था। बुद्ध के निधन के बाद 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया और अगली 2 सहस्राब्दियों में मध्य, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में फैल गया। यह व्यापक मिशनरी प्रयासों से गुजरा, नए मूल्यों को आत्मसात किया और पूरे एशियाई विश्व में सिद्धांतों और संस्थानों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरा। बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक वर्गीकरण लंबे समय से 3 भाग वर्गीकरण पर आधारित है, जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले सैद्धांतिक और संस्थागत भेदों पर केंद्रित है। ये हैं: थेरवाद, बुजुर्गों की शिक्षा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, विशेष रूप से सीलोन, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे स्थानों में। महायान, महान वाहन मुख्य रूप से नेपाल, सिक्किम, चीन, कोरिया और जापान में मौजूद है। तंत्रयान, गूढ़ वाहन पहले तिब्बत, मंगोलिया और साइबेरिया के कुछ हिस्सों में व्यापक था। वर्तमान में थेरवाद एकमात्र जीवित प्राचीन भारतीय स्कूल है, जो विहित साहित्य के एक परिभाषित निकाय, अपेक्षाकृत एकीकृत शिक्षण और मठवासी व्यवस्था और सामान्य जन के बीच एक स्पष्ट संस्थागत अंतर की विशेषता रखता है।
इसके विपरीत महायान विशाल और विविध साहित्य के साथ विभिन्न विद्यालयों और संप्रदायों का एक जटिल मिश्रण है। कुछ धर्मग्रंथों को थेरवाद शिक्षाओं की तुलना में महायान सिद्धांतों का प्रतिनिधि माना जाता है। महायान अभ्यासियों ने ऐतिहासिक रूप से थेरवाद को हीनायन, छोटा वाहन, कहा। तांत्रिक बौद्ध धर्म, विशेष रूप से तिब्बती लामावाद से जुड़ा हुआ, उतना ही जटिल है। भारत में प्रारंभ होकर तांत्रिक शिक्षाएं चीन और जापान के कुछ महायान विद्यालयों में जारी रही। अपने तिब्बती रूप में तांत्रिक बौद्ध धर्म विविध सांप्रदायिक विकास का अनुभव करते हुए मूल तत्वों के साथ विलीन हो गया। इस विविधता के बावजूद कुछ तत्व पूरे इतिहास में बौद्ध धर्म की सामान्य विशेषताओं के रूप में बने रहे हैं। बुद्ध का प्रतीक एक एकीकृत बिंदु के रूप में कार्य करता है। थेरवाद में एक मानव शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित और कुछ महायान रूपों में एक सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती है। सामाजिक, जातीय या भौगोलिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षण के जवाब में व्यक्तिगत रूपांतरण का कार्य व्यापक रूप से प्रचलित है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत। शब्द बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक भारतीय राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को संदर्भित करता है। शाही विशेषाधिकारों का त्याग करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की खोज की, आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है इच्छा के बिना। शाक्य जनजाति के ऋषिया शाक्यमुनि बनकर उन्होंने अपनी स्वयं की शिक्षा, धर्म विकसित की और खुले तौर पर मुक्ति का प्रचार करते हुए मिशनरी कार्य में लगे रहे। उन्होंने महिलाओं और आम भक्तों सहित सभी जातियों के शिष्यों का एक विविध समुदाय, संघ बनाया। प्रमुख परंपराओं में बुद्ध को मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए एक अलौकिक, व्यावहारिक योग की शिक्षा देते हुए दर्शाया गया है। शारीरिक भोग, आत्मत्याग और काल्पनिक दर्शन के बीच संतुलन। दृढ़ विश्वास यह है कि न तो अनुष्ठानिक हेरफेर और न ही अमूर्त बौद्धिकता मानवीय समस्या के मूल को संबोधित कर सकती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में इच्छा के कारण होने वाली पीड़ा शामिल है, जिसे महान अष्टांगिक मार्ग का पालन करके ठीक किया जा सकता है। यह शिक्षा, जिसे 4 महान सत्य के रूप में जाना जाता है, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए पहले उपदेश का केंद्र बिंदु था, जो उन तपस्वियों को दिया गया था जिनके साथ उन्होंने तपस्या की थी। दोहक। सभी प्राणियों का अस्तित्व दोहक से भरा है। वे लगातार बदलती और अनित्य दुनिया में पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसे हुए हैं, जिसमें किसी भी आवश्यक, अपरिवर्तनीय प्रकृति का अभाव है। दोहक का कारण इस दोहक की जड़ इच्छा है, जिसके कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। दुख का अंत। दुख को रोकने के लिए व्यक्ति को इच्छा का अंत करना होगा। दुख की समाप्ति का मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने का मार्ग है, जो 4 आर्य सत्यों का चौथा भाग है। इन सच्चाइयों को वास्तव में समझने और उनकी वैधता निर्धारित करने के लिए बुद्ध ने एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करने का सुझाव दिया, जिसमें शामिल है सम्यक दृष्टिकोण, 4 आर्य सत्यों को समझना, सही मूल्य, संयम में मानसिक और नैतिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता, सम्यक भाषण, सत्य और दयालुता से बोलना बिना नुकसान पहुंचाए, सही कार्य, अच्छे कार्यों में संलग्न होना और हानिकारक कार्यों से बचना, सही आजीविका, ऐसी नौकरी चुनना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, सही प्रयास, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना, सही दिमागीपन, स्पष्ट दिमाग के साथ चीजों के प्रति जागरूक रहना, सम्यक ध्यान, आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करना जहां अहंकार गायब हो जाता है। प्रारंभ में भिक्षुकों के शुरुआती समूह ने अपने समुदाय को बुद्ध के करिश्मे और शिक्षाओं के आसपास केंद्रित किया।
हालांकि जैसे जैसे धर्मांतरित लोगों की संख्या बढ़ी, आम श्रद्धालु शामिल हुए और अधिक समुदायों का गठन हुआ, स्थापित अनुशासन और शिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। 16.8 भारत में ऐतिहासिक विकास। बुद्ध के निधन के बाद की शताब्दियों में उनकी जीवन कहानी सुशोभित हो गई, उनकी शिक्षाएं विकसित हुई और जिस समुदाय की उन्होंने स्थापना की वह एक महत्वपूर्ण धार्मिक शक्ति बन गया। बुद्ध के कई अनुयायी, जो शुरू में भटकते हुए तपस्वी थे, स्थायी मठ संस्थानों में बस गए और इन बड़े मठ समुदायों के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं विकसित की। इसके साथ ही बौद्ध धर्म में आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रभावशाली सदस्यों को शामिल करना शुरू कर दिया गया। बॉक्स 16.2 बौद्ध परंपरा। अपनी पहली शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म अपने उद्गम स्थल मगध और कौशल से पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिसमें पश्चिम में मथुरा और उज्जैनी जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। बुद्ध के निधन के लगभग एक शताब्दी बाद वैशाली में एक परिषद बुलाई गई और उत्तरी और मध्य भारत के दूरदराज के स्थानों से भिक्षुओं को निमंत्रण दिया गया। मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध मिशनरी आंदोलनों को बढ़ावा दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म न केवल कायम रहा बल्कि उसका प्रभाव भी बढ़ा। बरहत और सांची में महान स्तूप जैसे मठ केंद्र और शानदार बौद्ध स्मारक स्थापित किए गए। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल राजवंश के तहत उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म को राजघरानों और जनता दोनों से व्यापक समर्थन मिला। हालांकि इसे हिंदू दर्शन और आस्तिक भक्ति आंदोलनों से आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत में मुस्लिम सेनाओं द्वारा अंतिम महान मठों को नष्ट करने के बाद बौद्ध धर्म कम हो गया। फिर भी 1900 के दशक की शुरुआत से एक उल्लेखनीय बौद्ध उपस्थिति फिर से उभरी है, जिसका नेतृत्व भारतीय बुद्धिजीवियों ने हिंदू धर्म के विकल्प की तलाश में किया है। 1950 के दशक के अंत में तिब्बत पर चीनी कब्जा तिब्बती बौद्धों को उत्तरी भारत में ले आया। इसके अलावा 1975 में सिक्किम के भारत में शामिल होने के बाद तिब्बत के वज्रयान बौद्ध धर्म से जुड़ी एक मजबूत बौद्ध परंपरा की स्थापना हुई। भारत में आधुनिक बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण कारक अनुसूचित जाति के कई लोगों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने 1950 के दशक में इस आंदोलन की शुरुआत की। 1956 में हजारों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और यह आंदोलन लगातार बढ़ता रहा। 16.9 बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म के भारत से बाहर फैलने का सबसे पहला प्रमाण राजा अशोक के शासनकाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। अशोक ने उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में बौद्ध दूत भेजे। श्रीलंका। श्रीलंकाई बौद्ध धर्म थेरवाद परंपरा का पालन करता है। लगभग 69% आबादी इसका पालन करती है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सम्राट अशोक के पुत्र आदरणीय महिंदा द्वारा प्रस्तुत थेरवाद श्रीलंका में प्रमुख धर्म बन गया। इस द्वीप में बौद्ध धर्म का सबसे लंबा निरंतर इतिहास है। श्री महाबोधि बोधि वृक्ष का एक पौधा इस दौरान श्रीलंका लाया गया था। श्रीलंका में 3 निकाय है। सियाम निकाय 18वीं शताब्दी में स्थापित, अमरपुरा निकाय 1800 में स्थापित और रामन्ना निकाय 1864 में स्थापित। दक्षिण पूर्व एशिया। व्यापार, बस्तियों और राजनीतिक बातचीत के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत का प्रभाव बढ़ा। व्यापार मार्गों ने भारत को दक्षिणी बर्मा, सियाम, कंबोडिया और वियतनाम जैसे क्षेत्रों से जोड़ा, जिससे तटीय बस्तियां स्थापित हुई। 5वीं से 13वीं शताब्दी तक
दक्षिण पूर्व एशिया शक्तिशाली साम्राज्यों के साथ फला फूला जो सक्रिय रूप से बौद्ध कला और वास्तुकला में योगदान दे रहे थे। प्रारंभ में महायान बौद्ध धर्म प्रमुख था, जो सीधे भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री मार्गों से प्रभावित था। दक्षिण में श्री विजया साम्राज्य और उत्तर में खमेर साम्राज्य ने महायान मान्यताओं को व्यक्त करते हुए प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा की। मुख्य भूमि भारत में बौद्ध धर्म के विनाश के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में 11वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म के पतन के बाद श्रीलंका से थेरवाद बौद्ध धर्म ने इसका स्थान ले लिया। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्सों में, जो अब आधुनिक बर्मा है, भारतीय संस्कृति का मोन लोगों पर गहरा प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच विभाजन से पहले ही भारतीय राजा अशोक के प्रयासों के कारण 200 ईसा पूर्व के आसपास सोम लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मोन की बौद्ध कला गुप्त और गुप्त काल के बाद की भारतीय कला से बहुत प्रभावित थी, और जब 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच मोन साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उनकी अनूठी शैली दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक हो गई। सोम के प्रभाव में थेरवाद आस्था को दक्षिण पूर्व एशिया के उत्तरी भागों में प्रमुखता मिली, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास इसने धीरे धीरे महायान बौद्ध धर्म को जन्म दिया। कंबोडिया में बौद्ध धर्म कम से कम 5वीं शताब्दी ईस्वी से मौजूद है। फूनान के जयवर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम और जयवर्मन 7 जैसे शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 13वीं शताब्दी तक कंबोडिया मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म और शैववाद से प्रभावित था। हालांकि 13वीं शताब्दी के बाद थेरवाद बौद्ध धर्म कंबोडिया में प्रमुख धर्म बन गया। वियतनाम ने महायान बौद्ध धर्म के 3 विद्यालयों को अपनाया जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ज़ेन बौद्ध धर्म, वियतनाम में थियान, शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म। ज़ेन बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारतीय भिक्षु बोधिधर्मा के माध्यम से चीन में हुई थी, वियतनाम में थियान के नाम से जाना जाता है और यह ध्यान का संक्षिप्त रूप है। मध्य एशिया। मध्य एशिया ने ऐतिहासिक रूप से चीन, भारत और फारस के बीच एक मिलन बिंदु के रूप में कार्य किया है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में पूर्व हान राजवंश के पश्चिम की ओर विस्तार ने उन्हें एशिया में हेलेनिस्टिक सभ्यताओं, विशेषकर ग्रीको-बैक्ट्रियन राज्यों के संपर्क में ला दिया। उत्तर में बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण मध्य एशिया के मरुद्यान में बौद्ध समुदायों और यहाँ तक कि बौद्ध राज्यों का गठन हुआ। कुछ सिल्क रोड शहर मुख्य रूप से बौद्ध स्तूपों और मठों से बने थे और उनका प्राथमिक उद्देश्य पूर्व और पश्चिम के बीच लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना था। ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दी के दौरान महायान रूपों में विलय से पहले हीनयान परंपराएं शुरू में तुर्क जनजातियों के बीच फैल गई। इसका विस्तार उन क्षेत्रों तक हो गया जो अब पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, पूर्वी और तटीय ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान का हिस्सा है। इन क्षेत्रों में गांधार, बैक्ट्रिया, पार्थिया और सोग्डिया जैसे प्राचीन राज्य शामिल थे, जहां से बौद्ध धर्म चीन तक फैला। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली तुर्क जनजातियों में तुर्कीशाही थे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। हालांकि यह क्षेत्र केवल बौद्ध धर्म के लिए नहीं था, इसमें पारसी, हिंदू, नेस्टोरियन ईसाई, यहूदी, मनीचियन और शमनवाद, तेंग्रिज्म और अन्य स्वदेशी विश्वास प्रणालियों के अनुयायी भी थे। मध्य एशिया में इस्लाम के उदय और 7वीं शताब्दी से संघर्षों के दौरान कई स्तूपों के नष्ट होने के साथ बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। मुसलमानों ने बौद्धों को ईसाइयों या यहूदियों के समान पुस्तक के लोक के रूप में मान्यता दी और अल-बिरूनी ने बुद्ध को एक पैगंबर के रूप में भी संदर्भित किया।
चंगेज खान के आक्रमण और 13वीं शताब्दी में इलखानते और चगताई खानते की स्थापना के बाद मंगोलों के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म ने पुनरुत्थान का अनुभव किया। हालांकि एक सदी के भीतर मंगोल इस्लाम में परिवर्तित हो गए और मध्य एशिया के सभी क्षेत्रों में इस्लाम फैल गया। कोरिया में बौद्ध धर्म 372 ई में आया जब चीनी राजदूतों ने गोगुरियो साम्राज्य का दौरा किया। वे बौद्ध धर्मग्रंथ और चित्र लाए। समय के साथ बौद्ध धर्म कोरिया में फला फूला, विशेष रूप से 7वीं शताब्दी के बाद से सियोन ज़ेन बौद्ध धर्म। हालांकि जब 1392 में जोसियन काल का कन्फ्यूशियसी राजवंश शुरू हुआ तो सियोन आंदोलन को छोड़कर बौद्ध धर्म को मजबूत भेदभाव का सामना करना पड़ा और लगभग मिटा दिया गया। आज कोरियाई बौद्ध धर्म मुख्य रूप से सियोन वंश का है, जिसका संबंध चीनी चान शिक्षाओं और जापानी ज़ेन से प्रभावित अन्य महायान परंपराओं से है। टैगो और नए वोन जैसे अन्य संप्रदाय भी हैं, जिनके अनुयायी बढ़ गए हैं। चीन में हान राजवंश के दौरान, जिसने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया, चीन और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। इससे चीनी लोगों में बौद्ध धर्म का परिचय हुआ। पहली शताब्दी ईपू के मध्य तक वहां पहले से ही चीनी बौद्धों का एक समुदाय मौजूद था। जैसे जैसे बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ी, बौद्ध ग्रंथों का भारतीय भाषाओं से चीनी में अनुवाद करने की मांग उठने लगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मध्य एशिया और भारत से अनुवादक आए। बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवादों के बढ़ते संग्रह के साथ बौद्ध धर्म अधिक व्यापक रूप से जाना जाने लगा और एक चीनी मठवासी व्यवस्था की स्थापना हुई। सबसे पहले ज्ञात चीनी भिक्षु अंशिगाओ के शिष्य थे। प्रारंभ में अनुवादकों को चीनी भाषा में बौद्ध अवधारणाओं को समझाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने अनुवादों में ताओवादी शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे लोग बौद्ध धर्म को ताओवाद से जोड़ने लगे। चीनियों को बौद्ध शिक्षाओं को पूरी तरह समझने में समय लगा। 9वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को एक ताओवादी सम्राट द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने मठों को ध्वस्त करने, मंदिर की भूमि को जब्त करने, भिक्षुओं और ननों की धर्मनिरपेक्ष जीवन में वापसी और धातु बुद्ध की मूर्तियों को पिघलाने का आदेश दिया। यद्यपि उत्पीड़न अल्पकालिक था, इसने चीन में बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। कुछ चीनी बौद्ध स्कूल, जैसे तियानताई स्कूल, अलग अलग संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में नहीं रहे और चान और प्योर लैंड स्कूलों में विलय हो गए। इसके परिणामस्वरूप मठों में चीनी बौद्ध अभ्यास का एक नया रूप सामने आया, जिसमें चान ध्यान, अमिताभ बुद्ध के नाम का पाठ और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन शामिल था। चीन में बौद्ध अनुयायियों ने एक साथ बौद्ध धर्म, ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हालांकि समय के साथ कन्फ्यूशियस शिक्षाएं दरबार में और उन अधिकारियों के बीच प्रभावी हो गई जो बौद्ध धर्म के पक्ष में नहीं थे। पूरे चीनी इतिहास में बौद्ध धर्म का धार्मिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में व्यापक समर्थन आकर्षित करने के लिए बौद्ध धर्म के आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयास किए गए। 1960 के दशक में पीपुल्स रिपब्लिक के तहत बौद्ध धर्म को दमन का सामना करना पड़ा, कई मठ बंद हो गए और भिक्षु और नन जीवन जीने के लिए वापस लौट आए। हाल के वर्षों में धर्म के संबंध में अधिक उदार नीति ने बौद्ध धर्म के अभ्यास में नए सिरे से रुचि पैदा की है। कोरिया बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के लगभग 800 वर्ष बाद 372 में चीन से कोरिया आया। शमनवाद उस समय की मूल मान्यता थी।
चूंकि बौद्ध धर्म का प्रकृति पूजा से कोई टकराव नहीं था, इसलिए इसे शमनवाद के साथ विलय की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप उन पहाड़ों पर बौद्ध मंदिर बनाए जाने लगे, जहां कभी आत्माओं का निवास माना जाता था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में कोरियाई भिक्षु चीन गए, विभिन्न चीनी बौद्ध स्कूलों से सीखा और इन शिक्षाओं के साथ लौट आए। 7वीं शताब्दी के अंत तक कोरिया के 3 राज्य शिला शासकों के अधीन एकजुट हो गए और बौद्ध धर्म उनके समर्थन में फला फूला। उन्होंने भव्य मठों का निर्माण किया और शानदार कला का निर्माण किया। बौद्ध धर्म का कोरियाई जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 10वीं शताब्दी में कोरियो राजवंश ने शिला शासकों का स्थान ले लिया और बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंच गया। शाही समर्थन से अधिक मठों और कलाओं का निर्माण किया गया। कोरिया में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। बौद्धों ने सक्रिय रूप से शिक्षा और मिशनों को बढ़ावा दिया, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और युवा समूहों की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथों का आधुनिक कोरियाई में अनुवाद किया गया, नए मठ बनाए गए और पुराने मठों का जीर्णोद्धार किया गया। आज बौद्ध धर्म एक बार फिर कोरियाई जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जापान। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी में कोरियाई भिक्षुओं के माध्यम से जापान आया, जो धर्मग्रंथ और कला लेकर आए थे। अगली शताब्दी में राज्य ने बौद्ध धर्म अपनाया। सिल्क रोड के अंत में जापान के स्थान ने उसे बौद्ध धर्म को संरक्षित करने की अनुमति दी, जबकि भारत में इसका पतन हुआ और मध्य एशिया और चीन में इसे दबा दिया गया। जापान में बौद्ध धर्म की स्थापना जापानी शासकों के समर्थन पर निर्भर थी। प्रिंस शोटोकू ने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध धर्म के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कला निर्माण के साथ साथ कई मंदिर भी बनवाए। उन्होंने भिक्षुओं को अध्ययन के लिए चीन भी भेजा और बौद्ध धर्मग्रंथों पर टिप्पणियां लिखी, जो जापान में पहली बार लिखी गई, जो अब राष्ट्रीय खजाने हैं। जापान के बौद्ध इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। नारा 784 तक, हेन 794 से 1185 और कामाकुरा के बाद 1185 से आगे। प्रत्येक अवधि में नए सिद्धांत पेश किए गए और मौजूदा स्कूलों में बदलाव देखे गए। आधुनिक समय में जापानी बौद्ध धर्म के 3 मुख्य मार्ग हैं: एमिडिस्ट शुद्ध भूमि स्कूल, निचिरेन बौद्ध धर्म और ज़ेन बौद्ध धर्म। जापान में लगभग 80,000 संरक्षित और नियमित रूप से पुनर्स्थापित बौद्ध मंदिरों के साथ बौद्ध धर्म सक्रिय है। तिब्बत। तिब्बती बौद्ध धर्म में तिब्बत, हिमालयी क्षेत्र, मंगोलिया, बुरातिया, तुवा, कल्मिकिया, रूस और उत्तर पूर्वी चीन में पाई जाने वाली धार्मिक बौद्ध शिक्षाएं और संस्थाएं शामिल है। यह मानव अनुभव के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न तरीकों को एकीकृत करता है: हीनयान, महायान और वज्रयान। जब बौद्ध धर्म पहली बार 7वीं शताब्दी में राजा सोंगतसेन गंपो के अधीन तिब्बत में आया, तो यह मुख्य रूप से शाही दरबार में केंद्रित था और इसकी जड़ें गहरी नहीं थी। राजा ट्रसोंग डेटसन के अधीन इसे पुनः प्राप्त करने से पहले लगभग 1 शताब्दी बीत गई, जिन्होंने पद्मसंभव की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की। हालांकि इस प्रारंभिक प्रसार के बाद बौद्ध धर्म फिर से खो गया। 9वीं और 10वीं शताब्दी तक दूसरे प्रसार के दौरान बौद्ध धर्म दृढ़ता से और अंततः तिब्बत में बहुसंख्यक धर्म बन गया। बौद्ध धर्म तिब्बत में अपेक्षाकृत देर से आया, लेकिन नवीन तांत्रिक तकनीकों के कारण बौद्धिक अभिजात वर्ग ने इसकी अपील की, जिससे व्यक्तियों को अपने जीवनकाल के भीतर ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिली। मुख्य रूप से भिक्षुओं द्वारा प्रचलित यह गूढ़ सिद्धांत
मूल तिब्बती विश्वास प्रणाली के तत्वों के साथ संयुक्त होने पर सामान्य आबादी के लिए अधिक सुलभ हो गया। इस प्रकार तिब्बती बौद्ध धर्म ने विभिन्न श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करने और तिब्बती संस्कृति के धार्मिक और पौराणिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए कुलीन और लोकप्रिय दोनों परंपराओं को मिला दिया। नेपाल। पुरातात्विक और ऐतिहासिक अभिलेख हमें बताते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे इसी स्थान पर लौट आए। उनकी शिक्षाओं और उनके अनुयायियों ने जल्द ही आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार नेपाल का दौरा किया था। बौद्ध धर्म थारू लोगों के पूर्वजों द्वारा अपनाया गया था और नेपाल के तराई मैदानों में फला फूला। लिच्छवी काल के दौरान नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों फले फूले। बौद्ध कला के उल्लेखनीय उदाहरण जैसे पशुपतिनाथ में आधे डूबे हुए बुद्ध और बुधनीलकंठ में सोते हुए विष्णु। राणा राजवंश के उखाड़ फेंकने के बाद देश में बौद्ध धर्म धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसके पुनरुद्धार में थेरवाडिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में नेपाल में 3 मुख्य बौद्ध विद्यालय हैं: तिब्बती बौद्ध धर्म, नेवार बौद्ध धर्म और थेरवाद बौद्ध धर्म। 16.10 पश्चिम में बौद्ध धर्म। पूरे बौद्ध इतिहास में कभी-कभी ऐसे प्रभाव होते रहे हैं जो पश्चिमी दुनिया तक पहुँचे। हालांकि आधुनिक युग तक, विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी तक, पश्चिम में गंभीर बौद्ध उपस्थिति नहीं उभरी थी। शुरुआत में चीन और जापान से और हाल ही में अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से बड़ी संख्या में अप्रवासियों के माध्यम से बौद्ध धर्म संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में पहुंचा। इसने पश्चिमी बुद्धिजीवियों के बीच लोकप्रियता हासिल की, खासकर 1960 और 1970 के दशक के दौरान, जब युवा लोगों ने धार्मिक अनुभव और अभिव्यक्ति के नए रूपों की तलाश की। क्रिया और चिंतन 16.3 भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार का विवरण दीजिए। भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार। दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में हुई थी। सदियों से यह भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैल गया, जिसने पूरे एशिया और यहाँ तक कि पश्चिमी दुनिया के कुछ हिस्सों की संस्कृतियों और समाजों को प्रभावित किया। भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार को कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, समर्पित मिशनरियों का काम और इसके मूल सिद्धांतों की अपील शामिल है। यह लेख बौद्ध धर्म की आकर्षक यात्रा का पता लगाएगा, क्योंकि इसने पूरे एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया और विविध संस्कृतियों और समाजों को प्रभावित किया। प्रारंभिक विस्तार। भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार का पता भारतीय सम्राट अशोक महान लगभग 269 से 232 ईसा पूर्व के शासनकाल से लगाया जा सकता है। बौद्ध धर्म अपनाने और धर्म में परिवर्तित होने के बाद अशोक इस धर्म का एक उत्साही संरक्षक बन गया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मिशनरियों को श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और हेलेनिस्टिक दुनिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। यह बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में पहला महत्वपूर्ण कदम था। श्रीलंका। बौद्ध धर्म का सबसे पहला और सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित विस्तार श्रीलंका में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अशोक के पुत्र महिंदा ने द्वीप पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीलंकाई परंपरा, जिसे थेरवाद बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, अभी भी बौद्ध धर्मग्रंथों के सबसे प्राचीन रूप को संरक्षित करती है। समय के साथ
द्वीप ने मठवासी संस्थानों, स्तूपों और एक मजबूत मठवासी समुदाय के साथ एक समृद्ध बौद्ध संस्कृति विकसित की। दक्षिण पूर्व एशिया। बौद्ध धर्म ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना रास्ता बनाया, जहां उसे स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सामना करना पड़ा। स्वदेशी विश्वास प्रणालियों के साथ बौद्ध धर्म के मिश्रण के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म के विभिन्न रूप सामने आए, जिनमें थेरवाद बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म शामिल है। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम ने थेरवाद बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि महायान बौद्ध धर्म ने इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में जड़ें जमा ली। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर परिसर इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। मध्य एशिया और रेशम मार्ग। सिल्क रोड ने बौद्ध धर्म सहित वस्तुओं, विचारों और धर्मों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य किया। इन प्राचीन व्यापार मार्गों से यात्रा करने वाले व्यापारियों, विद्वानों और मिशनरियों ने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को सुविधाजनक बनाया। तिब्बती और चीनी जैसी विभिन्न भाषाओं में बौद्ध धर्मग्रंथों के अनुवाद ने धर्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिल्क रोड पर बौद्ध मठ और स्तूप शिक्षा और पूजा के केंद्र के रूप में कार्यरत थे। आधुनिक चीन में डुनहुआंग का नखलिस्तान शहर अपनी प्रसिद्ध मोगाओ गुफाओं के साथ सिल्क रोड के किनारे एक संपन्न बौद्ध समुदाय का एक प्रमुख उदाहरण है। चीन में बौद्ध धर्म हान राजवंश दूसरी शताब्दी ईपू के दौरान आया। प्रारंभ में संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे अपनी दार्शनिक गहराई और नैतिक शिक्षाओं के कारण प्रमुखता प्राप्त की। लोटस सूत्र, डायमंड सूत्र और हृदय सूत्र जैसे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिससे यह धर्म चीनी आबादी के लिए अधिक सुलभ हो गया। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार ने चान, ज़ेन और शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भर में मठ और पगोड़ा उभरे, जो शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र बन गए। चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री जुआनज़ैंग जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने चीनी संस्कृति में बौद्ध विचारों के एकीकरण को और सुविधाजनक बनाया। कोरिया और जापान। चौथी शताब्दी ईस्वी में चीनी मिशनरियों और विद्वानों द्वारा पेश किए गए बौद्ध धर्म कोरियाई प्रायद्वीप में पहुंचा। कोरियाई साम्राज्यों ने सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया और यह कोरियाई संस्कृति में गहराई से समा गया। जापान में बौद्ध धर्म छठी शताब्दी ईस्वी में मुख्य रूप से कोरियाई मध्यस्थों के माध्यम से पेश किया गया था। जापानी बौद्ध धर्म ने चीनी और कोरियाई दोनों परंपराओं के तत्वों को अपनाया और ज़ेन और शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म सहित अलग-अलग संप्रदायों में विकसित हुआ। आज जापान बौद्ध अभ्यास और संस्कृति का गढ़ बना हुआ है। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने स्वदेशी मान्यताओं के साथ मिलकर एक अनोखा रूप तैयार किया, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म या वज्रयान के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार भारतीय और चीनी स्रोतों से बहुत प्रभावित था। पद्मसंभव और आतिशा जैसी प्रमुख हस्तियों ने तिब्बती बौद्ध धर्म को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलाई लामा और पंचेन लामा इस परंपरा में प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता है। तिब्बती बौद्ध धर्म ने मंगोलिया, भूटान और भारत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। पश्चिमी प्रभाव। आधुनिक युग में बौद्ध धर्म एशिया से परे और पश्चिमी दुनिया में फैल रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि में वृद्धि देखी गई। इसका श्रेय उपनिवेशवाद,
पश्चिमी विद्वानों द्वारा बौद्ध धर्म के अध्ययन और 1960 के दशक के प्रतिसंस्कृति आंदोलनों जैसे कारकों को दिया जा सकता है। ज़ेन बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से पश्चिम में लोकप्रियता हासिल की। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई ज़ेन केंद्र स्थापित हुए। तिब्बती बौद्ध धर्म को भी एक महत्वपूर्ण अनुयायी मिला, जिसका मुख्य कारण तिब्बत से तिब्बती भिक्षुओं और दलाई लामा का पलायन था। निष्कर्ष: भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक यात्रा है, जिसने एशिया और उससे आगे की संस्कृतियों और समाजों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बौद्ध धर्म की अनुकूलन क्षमता, इसकी समृद्ध दार्शनिक परंपराएं और मिशनरियों और विद्वानों के प्रयासों ने इसके वैश्विक विस्तार में योगदान दिया। आज बौद्ध धर्म दुनिया भर में लाखों अनुयायियों के साथ एक प्रमुख विश्व धर्म बना हुआ है, जो बुद्ध की शिक्षाओं की स्थायी अपील और महत्व को दर्शाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार की कहानी विचारों की शक्ति और भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने, विविध परिदृश्यों में समझ और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता का एक प्रमाण है। निष्कर्ष: अन्य प्रमुख मिशनरी धर्मों की तुलना में बौद्ध परंपरा अपनी शिक्षाओं में अधिक लचीली रही है। इसने लगातार स्थानीय रीतिरिवाजों को अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों में बौद्ध धर्म का परिवर्तन हुआ है। दूसरी ओर जैन धर्म मुख्यतः भारत में ही रहा है। हालांकि अंग्रेजी भाषी देशों, विशेषकर राष्ट्रमंडल देशों में प्रवास करने वाले भारतीयों ने इसका चलन फैलाया है। लगभग 2500 वर्षों तक भारत में जैन धर्म की निरंतर उपस्थिति अद्वितीय है, क्योंकि यह भारत में कायम रहने वाली संस्कृत में निहित एकमात्र गैर हिंदू धार्मिक परंपरा है। इसके विपरीत विभिन्न एशियाई देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म का अब भारत में व्यापक रूप से पालन नहीं किया जाता है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, नेपाल, तिब्बत और जापान जैसे स्थानों में इसके प्रसार ने कला, वास्तुकला और साहित्य में विचारों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई। हिंदू धर्म के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं, जो आज भी प्रचलित है।